जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाथा, जगत जननी दामिनी दुति गाथा, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भाव भाव विभव पराभव कारिणी, भव भव विभव पराभव तारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी। पतिदेवता सुतीय बहुमात प्रथम तवरे, महिमा मितर सकहि कहि सहस सारिया। सीता मैया जाकर पार्वती जी से बोली, हे गिरिराज पुत्री आपकी जय जयकार हो, हे गणपति जी की अम्बा आपकी जय जयकार हो, हे कार्तिकेय जी की अम्बा आपकी जय जयकार हो। माँ, आपके प्रभाव को न शेष न सरस्वती कोई नहीं जान पाया, आप वैभव देने वाली है माँ। संसार में यदि पातिव्रत धर्म में निपुण स्त्रियों की गणना की जाए तो आपका स्थान प्रथम आता है माँ। माँ, आप वर देने वाली हैं, आप शिवप्रिया हैं, आपकी सेवा करके मनुष्य चारों पुरुषार्थ प्राप्त कर लेते हैं, आप सबके अंतःकरण में रहती हैं, इसलिए सबके मन की बात आप जानती हैं। माँ, आप मेरी भी बात जानती हैं, इसलिए बिना कहे उसको पूर्ण कर दीजिए। इतना कह के सीता जी पार्वती जी के पांव को पकड़ के बैठ गई। असकहि चरण गहे गए देहि। और आपको बताऊं, मैया के इस विनय भाव का दर्शन करके पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुरा उठी। क्या मुस्कुरा उठी? मूर्ति। बहुत पढ़े लिखे लोग इसको स्वीकार नहीं करते कि महाराज मूर्ति कैसे मुस्कुराएगी, ये कैसे संभव है। कभी आइए हमारे कलकत्ता, आप कलकत्ता में गंगा जी के किनारे का स्थान है दक्षिणेश्वरी काली मंदिर, काली जी का मंदिर है। आज युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी की पावन जयंती है। उन्हीं विवेकानंद जी के सद्गुरुदेव भगवान स्वामी रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस जी उसी दक्षिणेश्वरी काली मंदिर के पुजारी थे। और आप मुस्कुराने की बात करते हैं, रामकृष्ण जी भोग की थाली लेकर जब मंदिर में जाते थे दिन में जब भी, तो काली मैया की मूर्ति में से साक्षात मां काली प्रकट होकर बैठ जाती थी डेली। अब वो सामने रख के भोग नहीं लगाते थे, रामकृष्ण जी अपने हाथ से निवाला तोड़ तोड़ के काली माई के मुख में उनको भोजन कराया करते थे। वो स्थान, वो स्वरूप मां का विग्रह आज भी वहां पर है। कभी अवसर मिले कलकत्ता जाने का तो दर्शन करिएगा। मूर्ति देखिए, मूर्ति को जब तक मूर्ति मानिएगा तब तक असर नहीं होगा। अब मूर्ति को जिस दिन भगवान मान लीजिएगा उसी दिन आपको भगवान का व्यवहार दिखाई देने लगेगा उस स्वरूप में। है? अरे मूर्ति माने बिन सगुण को जाने बिन, जितने किए जप जाग, ये यतन सारे निरर्थक है। मूर्ति माने बिन सगुण को जाने बिन, जितने किए जप जाग। पार्वती मैया की मूर्ति मुस्कुराई, केवल मुस्कुराई नहीं, खसी माल। सीता मैया पूजन के समय जो गले में माला पहनाई थी पार्वती जी को, पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुराई और वो माला गले से खिसक गई, खसी माल।
आप भगवान की सेवा कर रहे हैं और सेवा में यदि चढ़ी हुई कोई माला पुष्प गिर जाए नीचे, उसको दोबारा ना चढ़ाइए। क्यों गिरा जानते हैं? ये ठाकुर जी ने आपको आशीर्वाद प्रदान किया है, आप इसको स्वीकार करिए। हनुमान मंदिर याद है? दिल्ली में एक हनुमान मंदिर है, सीपी में, कनाड पैलेस में, प्राचीन हनुमान मंदिर। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं कि उन्हीं हनुमान जी के पास बैठकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका की रचना की है। अद्भुत स्वरूप श्री हनुमान जी का एक कथा पर मंच पर विराजमान है। ये वही हनुमान जी महाराज है, सीपी वाले ही हैं। इनके पहले एक दूसरे हनुमान जी थे, वो अभी निवास पर है दरबार में। ये हनुमान जी 2016 से है। 16 में कथा हुई थी वो, 16 विवेक विहार वाली, 16 में, 16 से। सुबह सुबह हम एक जगह है दिल्ली में, नांगलोई जा रहे थे, साथ में बाबू अजय थे, गाड़ी चला रहे थे। हम बोले अजय ये तो मंदिर के पास आ गए हो? बोले ना महाराज। हाँ क्या बात करते हो, आगे गली में हनुमान मंदिर है, चलो। अब उनका तो हाथ कांपने लगा, गुरुदेव यहाँ कैसे आ गए? हम बात बात में आ गए होंगे, चलो विलंब तो हो रहा है, लेकिन आ गए तो अब बिना दर्शन किए नहीं जाएंगे। तो सुबह सुबह का समय था, हम लोग चले गए दर्शन करने। महंत जी कथा के प्रेमी है, पीछे ही उनका निवास है, तो सोचे महंत जी से मिल ले। तो गए तो महंत जी तो थे नहीं, उनके माता पिताजी थे। प्रणाम किया मैंने, कहा महाराज आए हैं तो चाय पी के जाइए। बाबूजी बिठाए, जलपान हुआ। मैं जब चलने लगा वहां से तो बोले महाराज 1 मिनट रुकिए आप। भीतर गए और ये जो हनुमान जी है, इन हनुमान जी को लेकर के आए। आपको बताऊं, आप जब जाइएगा वहां पर तो हनुमान जी को सप्ताह में 3 बार सिंदूर का चोला चढ़ता है। चांदी और सोने के वर्क के साथ सिंदूर चढ़ाया जाता है। हनुमान जी इतने बड़े हैं, बस इतने बड़े, ऐसे गदा लगे ऐसे देखते हुए। लेकिन वो सिंदूर चढ़ते 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 20 साल में हनुमान जी का विराट रूप धारण हो जाता है। और जैसे 20 साल पूरा हुआ, उसके बाद पूरा मंदिर समिति सावधान रहती है। 2 साल के भीतर कभी भी हनुमान जी चोला छोड़ सकते हैं। और जिस दिन हनुमान जी चोला छोड़ते हैं, लगता है बम फटा वहां पर। इतनी मोटी मोटी सिंदूर की सिल्लियां निकलती हैं शरीर में से, और फिर हनुमान जी का वही छोटा वाला रूप सामने प्रकट हो जाता है। उसके बाद फिर 20 साल तक सिंदूर चढ़ता है। ये सैकड़ों साल से चलते हुए आ रहा है। तो ये जो स्वरूप है श्री हनुमान जी का, ये चोला छूटने के बाद वाला स्वरूप है, बिना सिंदूर का। ये स्वरूप लेकर के आए बाबूजी। अब बोले महाराज हनुमान जी को अब राम कथा सुननी है आपसे, इसलिए अब आप इनको लेकर के अपने साथ जाइए। जब हनुमान जी आए तो अजय हमारा मुंह देखे, हम उनके मुंह देखे। बोले अब पता चला यहाँ क्यों गाड़ी आ गई थी, हनुमान जी जाना चाहते हैं। तो 2016 से 2025 हो गया, वो हनुमान जी यहाँ बैठे हैं और नित्य कथा श्रवण करते हैं 4 घंटे। यही हनुमान जी, कभी जाइए तो दर्शन करिएगा। एक घटना मैं बताऊं, 2019 में हम लोग राम कथा गा रहे थे, विनय थे मेरे साथ, और इसी बगल में आपके यूपी के ही एक भैया है हमारे, हरिचरण भैया, हरिचरण सिंह कुशवाहा जी, वो भी दिल्ली में थे मंदिर में। सुबह सुबह 7 साढ़े 7 बजे हम लोग दर्शन करने गए तो वहां हनुमान जी के सामने संगमरमर का रेलिंग लगा है, अंदर कोई नहीं जाता, केवल पुजारी जी लोग रहते हैं। जो भी दर्शन करता है बाहर से दर्शन करता है। मैं उसके पहले 20 बार गया हूं, बाहर से दर्शन किया हूं। न जाने उस दिन महंत जी को क्या मन में आया, हमसे बोले महाराज भीतर चले जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, ऐसा अवसर के खोई। बोले महाराज धोती पहने, गेट नहीं है, फाने के पड़ी। हमने गांव के आदमी जा, हमने कहा फान जल जाई। हम तुरंत फान ही गए हो। और आपको बताऊं, जैसे हनुमान जी के चरणों में दंडवत किया, जैसे मैं सिर रखा, हनुमान जी के गले वाली माला वहीं पर टूट के हमारे ऊपर गिर गई। ये भी देखे
अब मेरे तो हाथ पांव सूख गए, मैं तो रोने लगा वहां पर। वो माल्य अब तक मैं घर पे रखा हूं। ये प्रसंग कहता है माई बाप, भगवान की सेवा में अर्पित किया हुआ माल्य पुष्प यदि विग्रह से नीचे गिर रहा है, इसका अर्थ है कि ठाकुर जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, उसको उठा करके सिर पे धारण करिए। पार्वती जी ने जो माला पहनाई थी, वो माला खिसकी खसी माल, मूर्ति मुस्कानी, मूर्ति मुस्कुराई। पार्वती जी ने कहा, सुनु सिय सत्य अशीष पूजी मन कामना तुम्हारी। हे सीता जी, आप हमारे आशीर्वाद को सत्य समझिएगा। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आपको वही वर प्राप्त होंगे जो आपके मन में रचे बसे हैं। पार्वती जी ने कहा, मनु जाहि राचेऊ मिलिहि सोबर सहज सुंदर साधरो करुणा निधान सुजान सेवन स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरे असीस सुनि सिय सहित हिय हरसि हरि तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर जय मुदित मन मंदिर जय मुदित मन मंदिर जय। पार्वती जी ने कहा, हे सीते जी, आपके मन में जो रचे बसे हैं वही वर मिलेंगे। कौन? सहज सुंदर सांवरो, जो सांवले वाले हैं वो मिलेंगे। करुणा के भंडार हैं, सज्जन हैं, शीलवान हैं, और स्नेह जानत राम, वो राम जी आपके प्रेम को ठीक से जानते हैं। सीता मैया आप आशीर्वाद सुनी, बार बार सखियों के साथ पूजन करके और प्रणाम करके अपने घर वापस गई।